आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद चैनल दिल्ली नेशनल। SC जुड़े हुए लोग यहाँ पर मौजूद हैं, अधिवक्तागण भी मौजूद है। मामला एक छोटा सा मामला है, गोरखपुर के लाडली के स्थित SC/ST राजकीय छात्रावास है, जिसके अंदर बनाया गया था इसको कि SC/ST के बच्चे जो छात्र हैं वो वहां पर रह करके अपनी पढ़ाई करेंगे। लेकिन एक अभी उत्तर प्रदेश सरकार का एक अध्यादेश आया है कि उस छात्रावास में 30% रिजर्वेशन लागू किया गया है, जिसमें 30% में OBC और जनरल समाज के भी लोग उसके अंदर रह सकते हैं, जिसको लेकर के कहीं न कहीं SC/ST में आक्रोश है, जिसको लेकर के आज वहां छात्रावास से लेकर के अंबेडकर चौराहे तक आज विरोध प्रदर्शन कर दिया गया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। इनके सहयोग के लिए आपको बता दें भाजपा के जो वर्तमान MLC हैं देवेंद्र सिंह, वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। हमने उनसे बात किया है, आगे हम उनको आपको दिखाएंगे क्या कुछ उन्होंने कहा है। यहाँ पर लोग हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ मामला है जिसको लेकर के जबरदस्त विरोध प्रदर्शन। जैसा सभी को पता है, ये प्रदर्शन करने पे ये छात्र मजबूर हो गए हैं। SC/ST के लिए हॉस्टल बनाया गया था जिसमें 100% रिजर्वेशन था। गरीब छात्रों के लिए, किसान के बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, बहुत गरीब, निहायत गरीब बच्चे पढ़ते हैं। आप बताइए, एक रूम में 5-5 बच्चे भरे पड़े हैं। SC/ST के लिए अभी हॉस्टल में जगह ही नहीं है, उसके बाद उसमें 30% रिजर्वेशन। ये बच्चे जाएंगे कहाँ? क्या गरीब घर के बच्चे पढ़ाई लिखाई छोड़ दें, घर में बैठ जाए? ये तो सीधे शिक्षा से वंचित करने वाला निर्णय है। ये शिक्षा से वंचित करने वाला निर्णय है। इन भाइयों का आवाज कौन उठाएगा? छात्र संघ का चुनाव नहीं हो रहा है, इन SC/ST के साथ इनकी लड़ाई, हक की लड़ाई कौन लड़ेगा? 30% जो रिजर्वेशन का आया है मामला, उसको सरकार को वापस लेना चाहिए। और जितने भी अभी SC/ST हैं, इनके लिए हॉस्टल की कमी है, हॉस्टल बढ़ाया जाना चाहिए। एक बात अगर आप बताएं कि सरकार कोई कानून लाती है, कोई अध्यादेश लाती है, तो वापस होना बड़ा मुश्किल है, जैसा कि विगत में देखा गया है। अगर नहीं वापस होता है तो अगला क्या स्टेप होगा आप लोग का? देखिए, वापस तो लेना पड़ेगा। वापस नहीं लेते हैं तो और छात्रावास बनवाएं या अब बताइए, कोई गरीब वर्ग का बच्चा है जिसके पिताजी की मासिक आय जो है 10,000 रुपए है। आप गोरखपुर शहर में किसी भी रूम का रेंट पता कर लीजिए, क्या 8,000 से नीचे है? तो वो बच्चे पढ़ाई कर पाएंगे सर? कभी नहीं पढ़ाई कर पाएंगे, वो शिक्षा से वंचित रहेंगे। उसके बाद ये फिर क्या करेंगे जाके? इनके हक की लड़ाई लड़ने के लिए हम अधिवक्ता बंधु भी साथ आए हैं। भाजपा के MLC भी हैं, उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, तो आपकी बात कहाँ सुनी जाएगी? देखिए, हम लोग मार्शल कौन से आते हैं, यही वो पॉपुलेशन है जो 2 अप्रैल 2018 को सड़कों पर उतरकर SC/ST एक्ट को बचाए थे हम लोग। उस समय भी ये कहा जा रहा था कि सरकार बैकफुट पर नहीं जाएगी, उस समय गई थी और आज भी जाएगी। अगर ये सरकार अपने इस अध्यादेश को वापस नहीं लेगी तो आने वाले समय में आंदोलन अपने व्यापक रूप को पकड़ेगा और पूरे प्रदेश में हम लोग चक्का जाम करने का काम करेंगे। चलिए, तो यहाँ पर साफ इनका ये कहना है कि ये जो ऑर्डिनेंस आया है जिसमें 30% रिजर्वेशन की बात की जा रही है, उस रिजर्वेशन को वापस करना है। लेकिन यहाँ पर दो मत देखता हुआ नजर आया है। कुछ का ये मानना है कि अगर वो 30% रिजर्वेशन वापस नहीं लेते हैं तो और भी हॉस्टल बनाए, जिससे कि SC/ST के जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चे हैं उसके अंदर समायोजित हो सके। और अगर नहीं होता है तो इसको वापस लें। अगर ये इसको वापस नहीं, इसमें नोट कर लीजिए, जैसे देखिए, आप किसी वर्ग को कोई विशेष व्यवस्था देते हैं तो ना संविधान के खिलाफ होता है, न किसी मानव या किसी भी चीज से वो मोरालिटी के भी खिलाफ नहीं होता। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि इस देश में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। लेकिन आर्टिकल 15 का उपक्लास 3 ये भी ये कहता है कि इस देश में जो वंचित तबका है उसके लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए विशेष उपबंध किया जा सकता है और कहीं भी संविधान के किसी भी अनुच्छेद का विरोध नहीं है। हम इस देश में डिप्रेस्ड रहे हैं, आखिर जरूरत क्यों पड़ी इस देश में, इस प्रदेश में, इस जिले में राजकीय अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति के लिए छात्रावास बनाने के लिए? इसका मतलब है कि इन लोगों को सदियों से प्रताड़ित किया गया था, उनको प्रिजर्व करने की जरूरत थी और स्थानीय समय की सरकार ने किया था। और ये भारतीय जनता पार्टी का ये सरकार और ये सिस्टम में बैठे लोग सुन लें कि हम लोग जब तक अपनी मांग नहीं मनवाएंगे, हम लोग बाबा साहब के वंशज हैं, संविधान को मानने वाले लोग हैं, संवैधानिक दायरे में रह करके तुम्हारा ईट से ईट बजाएंगे और जब तक तुमको बैकफुट पर नहीं ढकेलेंगे हम लोग पीछे उसे हटने वाले नहीं हैं। चलिए, तो यहाँ पे साफ इनका कहना है कि आंदोलन इनका जारी रहेगा। एक बात को रेखांकित करने की हम जरूर यहाँ पर रेखांकित करेंगे कि वो जो हॉस्टल है, हॉस्टल का नाम
अनुसूचित जाति जनजाति राजकीय छात्रावास है। इसका मतलब ये कि गवर्नमेंट का छात्रावास है और वो SC ST के लिए ही बनाया गया था, जिसको लेकर करके जो अध्यादेश आया है उसका आक्रोश कहीं ना कहीं है। इसकी वापसी की मांग चल रही है। हमारा नजर बना रहेगा, हम अपडेट आपको देते रहेंगे क्या कुछ इसके अंदर हो रहा है। मैं फिलहाल गोरखपुर से ही डेली नेशनल के लिए मोहम्मद यूसुफ।